हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और मैं अभी कर रही हूँ घर की सफाई। और लकी अपने दोस्त के कान में लगाए, मतलब मुझे परेशान करने के लिए वापस से काउच को गंदा करता है, देखिए आप, जिससे मैं सफाई ना कर पाऊँ जल्दी। और सुबह सुबह के उसके यही ड्रामे रहते हैं, आप लोग देख चुके हो कई बार ये ड्रामे तो उसके। और हॉल की सफाई करने के बाद मैं करती हूँ किचन की क्लीनिंग, और ये भी रेगुलर काम है मेरा। बट कभी कभार आजकल ना ठंड में मैं सिर्फ कपड़े से पोंछ देती हूँ। और मतलब ज़्यादा गंदा होता है ना जिस दिन किचन, उस दिन धोती हूँ। नहीं तो मैं रोज़ धोती थी किचन को और पूरा किचन गीला हो जाता था और मुझे भी ठंड लग जाती है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है, इसलिए मैंने सिर्फ स्प्रे करके मिस्टर मसल का और वाइप कर दिया है अपने वाइप से। एंड बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है किचन, क्योंकि शाम को कुछ ऐसा हैवी खाना बना नहीं था कि ऑयल उड़े घर में। सो इसलिए बस ऐसे ही मैंने वाइप करके और गैस को भी ऐसे ही पोंछ ले दी हूँ। मतलब उसको तो अच्छे से घिस के साफ़ किया। क्या पता ऐसा होता है ना कि हमको फ़ील होता है कि घर बहुत ज़्यादा गंदा है, बट ऐसा होता नहीं है अक्सर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जस्ट मिस्टर मसल के स्प्रे से स्प्रे करती हूँ और क्लीन कर देती हूँ, बट सच में इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। जितना ऑयल या दूध के स्टेन्स रहते हैं और चाय वगैरह के स्टेन्स रहते हैं ना, वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और स्पेशली ऑयल तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है किचन में। और एकदम टाइल्स जो रहती है ना किचन की, उसमें एकदम शाइन आ जाती है। और कभी कभार मैं ना सिंक को भी क्लीन करने के बाद उसमें भी मिस्टर मसल का स्प्रे कर देती हूँ, जिससे उसमें शाइन आ जाती है और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और एकदम ऐसा लगता है कि हमारा किचन न्यू हो गया है। और किचन का हम कितना भी क्लीन कर लें, पर ऐसा ही लगता है ना कि उसमें वापस से गंदा हो जाता है। थोड़ा सा काम करो तो वापस से गंदा हो जाता है। अब मैं जितनी भी बॉटलें हैं क्लीनिंग की स्प्रे की, वो क्लीन करके रख रही हूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी डस्ट आ गई। एंड ये 2 बॉटलें धोकर रख रही हूँ, क्योंकि एक एक करके ही, मतलब 2 बॉटलें एक साथ धोते हैं हम लोग। ऐसे 4 बॉटल्स रखते हैं फ्रिज में, 2 एक साथ धोते हैं, नहीं तो ना ठंडा पानी नहीं मिलता। और घर में सभी को आदत है ठंडा पानी पीने की, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को बहुत। एंड अब मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग। और आप देख रहे हो जो वहाँ से हम माउंट आबू से मूली लाए थे, लाल मूली, वो उग गई है, तो उसे हम प्लांटर में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। और अभी तो मैं टेबल पे से जितना सामान है वो हटा रही हूँ और स्प्रे करके जस्ट वाइप कर रही हूँ। यहाँ पर भी आज बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह लेकर आए थे हम लोग, तो उसे यहीं कट की थी और मतलब धोकर रखी थी और कट किया। तो पूरा किचन का मतलब काम अक्सर टेबल पे बैठ कर ही होता है, तो टेबल भी काफ़ी गंदी हो जाती है। तो उसे तो हम वैसे तो क्लीन करते रहते हैं दिन भर, लेकिन सुबह सुबह जब काम करते हैं ना तो ज़्यादा गंदी हो जाती है। हमारा माइक्रोवेव भी यहीं पर शिफ्ट हो गया, तो उसके बाउल्स वगैरह भी कई बार यहीं पर रखने में आ जाते हैं। और अब मैं कर रही हूँ लकी का फूड शिफ्ट इस डब्बे में, क्योंकि ना अगर इसमें शिफ्ट ना करो ना तो उसकी फ्रेगनेंस ख़त्म हो जाती है और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे तो जो वो पैक का आता है ना, वो ऐसा आता है कि उसमें सील रहता है, एयर टाइट रहता है, बट उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फ्रेगनेंस कम हो जाती है, तो मैं शिफ्ट कर देती हूँ स्टील के डब्बे में। और देखिए ये हमने हल्दी रखी है, ये भी उग गई है, इसे भी प्लांटर में शिफ्ट करना है हमें। और इसे कार्टून में इसलिए रखा है कि जिससे ये थोड़ी सी ग्रो हो जाए। जब हम लोग ऐसे बॉक्स में रखते हैं ना, तो कोई भी चीज़ इजीली ग्रो हो जाती है और ख़राब नहीं होती। एंड मैं अपनी नॉर्मल क्लीनिंग कर रही हूँ। और आज ठंड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए बस लग रहा है काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अभी सारे काम करके घर के फ्री हुई हूँ एंड हीटर चला के बैठे हैं हम लोग आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मम्मा को तो फीवर हो गया है ठंड के कारण। और मेरा लकी सो रहा है यहाँ नीचे बहुत सारे ब्लैंकेट्स के साथ। ये देखिए कितने सारे ब्लैंकेट्स लेकर सो रहा है वो, उससे अभी भी ठंड लग रही है। डिस्टर्ब नहीं करो बच्चे को। हाँ छो जाओ, हाँ सो जाओ। थोड़ी देर में सोफे पे आ जाएगा, थोड़ी देर में नीचे चला जाता है। आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है।
और सुबह तो बारिश भी हुई है। जब हम लोग मॉर्निंग में उठे तभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड देन इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गई। जब बारिश हो रही थी तब तो सुबह ठंड नहीं लग रही थी, बट अभी दोपहर तक तो बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई है। और बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में पूरा काम कंप्लीट किया एंड हीटर चला के अभी बैठे हैं हम लोग। हाँ, अब तो बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है। एक्चुअली आंटी जाने वाली है उनके गांव, और इसलिए क्योंकि उनकी मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो वो उनसे मिलने जाने वाली है। क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब 80 प्लस है वो, तो वो मतलब अभी उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो वो आंटी का ऐसा कहना है कि कब टाइम नहीं मिल पाए हमको इन फ्यूचर उनसे मिलने का, क्योंकि कोविड भी बढ़ रहा है। तो अभी थोड़ा माहौल ठीक है तो वो उनसे जाकर मिल के आ जाएंगी। नहीं तो अगर कोविड के बीच में ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई या कुछ हुआ तो वो जा नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा कोविड बढ़ने से पहले वो लोग मिलने जा रहे हैं। तो कल तो शायद आएंगे वो काम पे, लेकिन उसके बाद वो भी अपने गांव जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तो सारे काम हम दोनों पे आ जाएंगे। वापस से हमको काम करने पड़ेंगे। और अभी तो कोविड की भी सिचुएशन का कोई भरोसा नहीं, अगर ज़्यादा बढ़ा तो हमें आंटी को हटाना पड़ेगा वापस से। देखते हैं क्या होता है। अभी तो थोड़ी देर बैठेंगे हीटर में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो मैं काम कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है अब तो। आज मम्मा बहुत दिनों बाद मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपनी टूटी कढ़ाई में मेरे लिए सब्जी बना रही है। आप लोग बोलोगे ये टूटी कढ़ाई, ये कढ़ाई बहुत पुरानी है, शायद मम्मा की शादी हुई थी तब ली थी ना। फर्स्ट बर्तन है जो उन्होंने लिया था, और उनको आज भी वो उतना ही प्यारा है। तो मम्मा बना रही है आलू मटर की सब्जी, और मैं पूड़ी बनाऊंगी। अभी तो बना ही रहे हैं वो। उनकी तबीयत खराब थी तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा मन था उनके हाथ का कुछ खाने का। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज सब्ज़ी बनाती हूँ। और उधर गाजर रखी है जो सुबह से हम लोगों ने रखी हुई है, और प्लान कर रहे हैं गाजर का हलवा बनाने का, पर मावा नहीं मिला। अब देखते हैं क्या करेंगे, सोचेंगे आगे। और मम्मी किचन में है तो उनका बेटा भी यहाँ आके सो गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ मम्मी जाएंगी वहाँ वहाँ उनका लक्कू जाएगा, है ना लक्कू? अब तो चले जाओ, हॉल में हो गया काम, जाओ जाओ। अब वो यहाँ पर तब तक बैठा रहेगा जब तक मम्मा काम करती है। या जब से वो आया है ना घर में, तब से ऐसा है, मम्मा बर्तन मांजते हैं तो वो उनके पास में आके बैठ जाता है वो। हाँ, अब तो जगह नहीं रहती है उसके लिए, लेकिन पहले तो ऐसे पैरों के बीच में घुस के बैठा रहता था। और जैसे मम्मा का काम पूरा होगा वो चलता बनेगा उनके साथ साथ। अभी थोड़ा थक गया देखो। काम करवा रहा है। डैडू आ गए हैं घर, और लकी अपनी मस्ती में लग गया है, और उन्हें ऐसे ही परेशान करता है वो रोज़। जैसे ही वो आते हैं ना, उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है। अभी आप लोग देख रहे थे किचन में, जब मम्मा काम कर रहे थे वो एकदम सो रहा था, उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतना मस्ती करेगा। और जैसे ही डैडू की आवाज़ आई वो भागने दौड़ने लगा, और देखिए वो मम्मा की चप्पल लेके भाग गया है, और डैडू उसको फेंक रहे हैं इधर से उधर। मतलब दोनों बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं, और मम्मा की चप्पल तोड़ने में लगे हैं आज वो लोग। और मम्मा चिल्ला रहे थे दोनों को कि कम से कम मेरी चप्पल से तो मत खेलो। बड़ी मुश्किल से उनको उनकी स्लीपर वापस मिली है, अदरवाइज़ ना ये भी कट जाती। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें दिखाऊंगी कि मैं कितनी सारी स्लीपर्स लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ आए दिन स्लीपर कट हो जाती है। अब तो ऐसा लग रहा है ना, जो ठेलों पे मार्केट में जो हाट में बिकती है ना स्लीपर, वो लेना चालू कर दें तो कम से कम वो रोज कटेगी तो इतना नुकसान तो नहीं होगा।
और जिस बॉल से अभी डेडू और लकी खेल रहे हैं ना, वो भी टूट चुकी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मावा। मावे के लिए मैंने दूध चढ़ाया, 2 लीटर दूध लेते हैं, वो पूरा चढ़ा दिया है। और इधर दूसरी तरफ जो नाइट में हम लोगों ने अभी डिनर किया है, उसके थोड़े से बर्तन है, वो भी क्लीन करके रख रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए रात में ही क्लीन करके सो जाते हैं हम लोग। और थोड़े थोड़े से भी बर्तन रहते हैं ना, तो क्लीन कर लेते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाते हैं ना, तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए थोड़े से भी रहते हैं तो हम क्लीन करके ही सोते हैं रात में। ऐसा मतलब बहुत कम होता है कि हम लोग बर्तन रख के सोएं, अदरवाइज़ पूरे क्लीन करके सोते हैं। और आप लोग सोचोगे कि मैं मावा क्यों बना रही हूँ, एक्चुअली ना मुझे बनाना था गाजर का हलवा, बट ना ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर लोकल में कहीं भी मुझे मावा नहीं मिला। और दूध डाल के हम लोग कभी गाजर का हलवा नहीं बनाते, क्योंकि ना वो थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है और बिल्कुल भी टेस्ट में हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं। तो हमने सोचा कि कोई नहीं खाए, उससे बेटर है कि हम लोग मावा रेडी कर लें घर पे ही, और उसके बाद गाजर का हलवा रेडी करें। अदरवाइज़ ना किसी को पसंद नहीं आता, फिर वो पड़ा रहता है, इसी तरीके से ख़राब हो जाता है। और देखिए दूध को जला जला के मैंने बहुत कम बचाया, फुल फ्लेम पर मैंने फटाफट मावा बना दी थी, तो भी इतना टाइम लगा ना, रात हो गई। और देखिए अब तो थोड़ा सा बचा है, थोड़ी देर और कुक करूँगी और रेडी हो जाएगा ये। और इतनी रात हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। और आज तो मुझे लगता है सोते सोते हम लोगों को 1 ही बजेगी, क्योंकि इतना काम है, ये सब करके मैं रखूँगी तभी सो पाऊँगी। और अब मावा देखिए पूरी तरीके से रेडी हो गया है, और अब इसे ठंडा करने के बाद कुछ देर बाद इसे ढक कर रख दूँगी। और अब तो हलवा सुबह ही बनाएंगे हम, अभी नहीं बना सकते। दीदी तो भी गुड नाइट। गुड नाइट भी तो। और हम लोग आ चुके हैं रूम में, और लक्की को सुला रही हूँ मैं। अभी इसका लाड़ करने का मूड है, बिल्कुल सोने का मूड नहीं है। आज गुच्छा हो गया जेडू से, दीदी से, बाहर बहुत ठंड है, तो हम उसे खेलने के लिए बाहर नहीं लेके गए, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है। नींद भी आ रही है लेकिन गुस्सा भी आ रहा है। बट अब जब मैं उसके पास आकर बैठी फ्री होके, तो उसको लाड़ आ रहा है मुझ पे। मैं शाम से काम में लगी थी, तो उसे लग रहा था कि आज हम लोग नहीं खेलेंगे, और इस वजह से वो गुस्सा होकर सो गया था। और अब भी उसको लग रहा है कि नहीं, हाँ दीदी काम कर रही थी तो अभी आई है, तो इसलिए मुझे हाथ पे लाड़ रहा था। और हाँ, बेड छोड़कर यहाँ पर मम्मा उसके लिए कालीन बिछा कर रखते हैं, यहाँ आके सोया है। और पूरे रूम को आप लोग देखो, वहाँ पर बेड डला है, यहाँ लकी का फूड एंड पानी, एंड यहाँ पर कालीन बिछाते हैं मम्मा, जिससे वो रात में इधर उधर ना हो और आराम से मतलब ठंड ना लगे, फर्श पे जाकर ना सोए। उससे थोड़ी सी भी गर्मी लगती है ना, तो वो फटाक से फर्श पे जाके सो जाता है। और आज तो बहुत ज़्यादा थक गए गाजर के हलवा बनाने के चक्कर में, इतना ज़्यादा मेहनत कर ली है ना हमने, लेकिन अभी भी हलवा नहीं बना। मावा बनाया है, और मावा लेने के लिए गई थी मैं शॉप पे, बट वो मिला नहीं, फिर घर में ही बनाना पड़ा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। हमारे वहाँ 2 डेयरियाँ हैं, दोनों पे पूछा, बट दोनों पे मावा नहीं मिला। अभी कोई त्यौहार का सीज़न नहीं है, तो शायद इसलिए मावा नहीं रहता है। सो फाइनली घर पे बना लिया, एंड उसके बावजूद भी गाजर का हलवा तो नहीं बन पाया है। और अब देखते हैं कल क्या होता है, कल बनाएंगे। और ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मैं जा रही हूँ अपने लिविंग टेडी बेयर के साथ खेलने। गुड्डो नीनू आ गई, तुमने ये क्यों हटा दिया? बाबू सो गया हमारा लिविंग टेडी बियर।